राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाली एक महिला जो एक कोचिंग सेंटर में काम किया करती थी, वो उस कोचिंग सेंटर पे रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। इसी बीच वहीं पे पढ़ने वाले एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है। पहले दोनों में हंसी मजाक होता है, फिर दोस्ती होती है और वक्त के साथ वो दोस्ती गहरी होती चली जाती है। वो दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि कुछ वक्त के बाद वो दोनों एक दूसरे को दोस्त से ज़्यादा प्यार की नज़र से देखने लगते हैं। दोनों का अक्सर मिलना जुलना शुरू हो जाता है, कभी कैफ़े में तो कभी कहीं और। इसी बीच दोनों के बीच में प्यार इतना परवान चढ़ता है कि दोनों के बीच में नज़दीकियां और बढ़ने लगती हैं। फिर एक दिन दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो महिला थी, जो कोचिंग सेंटर में रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। उसका एक पति था। पति भी उसके साथ सही तरीके से रहता था, ना उसको मारता था कहते हैं ज़्यादा, ना उसे कोई परेशानी करता था। लेकिन फिर भी उसको अपनी कोचिंग में जहाँ वो काम किया करती थी वहाँ पर पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार हुआ तो वो उस प्यार को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा सकती थी, सही तरीके से अपने पति से अलग हो सकती थी। लेकिन उसने वो तरीका जो सही था उसे अपनाने के बजाय जुर्म की दुनिया में एक ऐसी दस्तक दी जिसके बाद आज उसका नाम एक कातिल बीवी के तौर पर कानून की किताबों में दर्ज हो चुका है। ये कहानी राजस्थान के हनुमानगढ़ की रहने वाली शिल्पा खेमका की है। शिल्पा का पति सुनील, इन दोनों की कुछ वक्त पहले शादी हुई थी। शादीशुदा ज़िंदगी ठीक चल रही थी, जैसे आमतौर पर ना ज़्यादा कोई परेशानी थी, ना कुछ ऐसी तकलीफ दी। लेकिन फिर भी वक्त के साथ प्यार शायद शिल्पा और सुनील के बीच में कम हुआ और इन दोनों की शादी के बीच में एंट्री हुई तीसरे लड़के की, जिसका नाम है शकील। आपको जो वीडियो दिखाई दे रही है जिसमें ज़मीन पर घुटनों के बल ये तीनों लोग जो बैठे हुए हैं, ये वो तीन लोग हैं जिन्होंने एक ऐसे इंसान का कत्ल किया जो किसी का पति था, या यूं कहूं कि जिस औरत ने उस इंसान का कत्ल करवाया वो खुद उसकी पत्नी थी। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक कोचिंग सेंटर था जो उन लोगों को पढ़ाई में मदद करता था, या यूं कहूं कि उन लोगों को पढ़ाया करता था जो देश के बाहर विदेश में जाकर नौकरी करने की चाहत रखते हैं। तो उन लोगों को पढ़ाई करता था, पढ़ाई कराने के साथ साथ उन बच्चों को मदद किया करता था कि कैसे आगे बढ़े ज़िंदगी में। वहीं पर शकील नाम का एक लड़का पढ़ने आता है। शकील की मुलाकात रिसेप्शन पर शिल्पा से होती है। दोनों के बीच में हाय हेलो नमस्ते, मिलना जुलना होता है, दोस्ती होती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दोनों जब एक दूसरे से प्यार करने लगे तो इन्होंने प्लानिंग करी कि किसी तरीके से हम सुनील को रास्ते से हटाएं। मगर सिर्फ ये सुनील को रास्ते से हटाना नहीं चाहते थे। इन तीनों की नज़र, या यूं कहूं कि शिल्पा और शकील की जो नज़र थी वो थी सुनील की प्रॉपर्टी और नकद पैसों पर। तो इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम सुनील को रास्ते से हटा दें। पहले एक बार कोशिश कर चुके थे सुनील को रास्ते से हटाने की, सुनील को मौत की नींद सुलाने की एक बार कोशिश कर चुके थे। हालांकि उस कोशिश में ही नाकाम साबित हुए। तो इन दोनों ने मिलकर एक बार फिर से प्लानिंग करी। शिल्पा ने क्या किया, अपने पति सुनील खेमका को खाने में नींद की गोलियां दी। जब पति खाना खा के सो गया उसके बाद शिल्पा ने अपने बॉयफ्रेंड शकील को अपने घर बुलाया। शकील के साथ उसका एक दोस्त और आया जिसको शिल्पा ने 50,000 रुपए की सुपारी दी थी ताकि वो सुनील का कत्ल कर सके। अब जब सुनील सो जाता है तो सबसे पहले उसके घर पे पहुंचता है शकील और उसका दोस्त। शिल्पा दरवाज़ा खोलती है। ये तीनों घर के अंदर दाखिल होते हैं, कमरे में जहाँ पर सुनील सो रहा था। सबसे पहले तकिए से ये लोग सुनील का मुंह दबाते हैं और फिर दूसरी तरफ से जिस दोस्त को शकील के इन्होंने पैसे दिए थे, 50,000 रुपये की सुपारी दी थी, वो एक के बाद एक सुनील के ऊपर चाकू से हमला कर देता है जिससे सुनील की मौत हो जाती है। मगर उस हत्या को ये सुसाइड साबित करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, वो दुपट्टे का फंदा बनाते हैं और वो सुनील के गले में डाल के उसको लटका दियाते हैं। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस को पता चलता है, पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। पुलिस देखते ही समझ जाती है कि ये सुसाइड का मामला है ही नहीं, ये हत्या का मामला है। फिर भी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। पोस्टमार्टम होता है लाश का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो जाता है कि मरने की वजह दम घुटना है ही नहीं। पुलिस अलग अलग तरीके से तफ्तीश करती है, मामले की जांच करती है हर एंगल से, और सबसे पहला शक जाहिर है घर के उस शख्स पर जाता है जो इंसान उस घर में मौजूद था। शिल्पा का नाम उसमें सबसे ऊपर था क्योंकि शिल्पा ही उस घर में मौजूद थी। पुलिस शिल्पा से पूछताछ करती है,
जाहिर सी बात है, कोई भी कातिल अपना जुर्म पहली बार में कबूल नहीं करता है पुलिस के सामने। शिल्पा ने भी वही किया, बात को टालमटोल करने की कोशिश की, सही जवाब नहीं देना, बात को घुमाना, हेरफेर करना। उसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस या यूँ कहूँ कि मोबाइल की जांच करी होगी, अलग अलग एंगल से पता किया होगा, और आखिरकार पुलिस के सामने ये साबित हो गया कि सुनील की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी बीवी शिल्पा ने की थी। इस मामले पर सीआई वेदपाल ने बताया है कि पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि मृतक की पत्नी शिल्पा खेमका को कोचिंग स्टूडेंट मोहम्मद शकील से प्यार हो गया था। शकील कोचिंग सेंटर हनुमानगढ़ टाउन में विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहा था। इसी कोचिंग सेंटर में शिल्पा रिसेप्शन पर ड्यूटी करती थी और इसी दौरान दोनों के बीच जान पहचान हो गई। इसके बाद शकील और शिल्पा का कैफे में मिलना जुलना शुरू हो गया और दोनों के बीच में संबंध बन गए। शिल्पा ने कोचिंग स्टूडेंट और उसके एक बाकी दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। शिल्पा और उसके प्रेमी की नज़र सुनील की प्रॉपर्टी और नकद पूंजी पर थी। शिल्पा भी प्रेमी के साथ विदेश भाग जाने का प्लान बना रही थी। बेसिकली शिल्पा ये चाहती थी कि वो अपने पति को ना सिर्फ रास्ते से हटाए बल्कि उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी पैसा, जितना उसके पास जमा, जितना उसकी विरासत है, जितना उसका पैसा है, सब कुछ अपने हाथ में ले और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड शकील के साथ विदेश में जाके सेटल्ड हो जाए। इसीलिए उसने सही रास्ते से शादी से निकलने के बजाय जुर्म का रास्ता अपनाया ताकि उसका पति भी उसके रास्ते से हट जाए और उसके पास पैसा भी आ जाए। फिलहाल ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहे हैं। मगर ज़रा सोचिए कि सिर्फ एक लालच की वजह से कि विदेश में अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे बसना था, इसीलिए उसने अपने हाथों से अपना सुहाग ही उजाड़ दिया। इस कातिल बीवी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।